इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये एक प्रैक्टिस है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की, नेटवर्क्स को, प्रोग्राम को और डिजिटल अटैक से। जो भी डिजिटल अटैक्स होते हैं या फिर जो भी डैमेज पहुंचती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई भी सिस्टम को, उससे प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का रोल होता है यहाँ पे। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है कि आप हैकर्स और मालवेयर या फिर रैंसमवेयर अटैक जो होते हैं, फिशिंग अटैक्स जो होते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ को आप डिफेंड कर सके और इसको रोक सके फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं तो। सो इन शॉर्ट बोलूँ तो साइबर सिक्योरिटी का काम दो वे से है, ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है। आपको किस वे से उसको करना है वो फिर आपके ऊपर है। अगर आप एथिकली करते हो तो ऑफेंसिव एथिकली भी होता है। अगर आप डिफेंसिव में जाओगे तो उसमें भी आप एथिकली कर सकते हो। बट अब वही है कि आप अनएथिकली जाओगे तो वहाँ पे भी चीज़ें बिगड़ जाती है, जो कि ठीक नहीं है। अब देख लेते हैं मेजर फील्ड्स क्या है साइबर सिक्योरिटी में। तो सबसे पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये दिस फील्ड फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंट्रूशन एंड डिसरप्शन। मीन्स इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम क्या है कि आप जो नेटवर्क यूज़ करते हो अपने घर में, वाईफाई हो गया या फिर ऑफिस या फिर वहाँ पे आपने देखा होगा लेन केबल्स लगे होते हैं, जो भी चीज़ नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, आपके वेबसाइट्स, आपके क्लाउड एनवायरनमेंट, जितनी भी सब चीज़ें नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उसमें अगर कोई अटैक होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें आप क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रख सकते हो जिससे कि ये चीज़ें प्रिवेंट हो सके। तो उसके लिए नेटवर्क, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलाइज डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी मेजर्स एज फायरवॉल, कि नेटवर्क में फायरवॉल लगा सकते हो, इंट्रूशन डिटेक्शन आईडीएस लगा सकते हो और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन्स यूज़ कर सकते हो नेटवर्क को बचाने के लिए। तो वैसे तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत से फील्ड है बट मैं अभी मैं कवर कर रहा हूँ कुछ फील्ड। जैसे सबसे पहला जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या आ रहा होगा? जैसे कि नाम से पता चल रहा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, मीन्स इसमें आपको वेब एप्लीकेशन जो कि वेबसाइट्स है, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ों को सिक्योरिटी करना है, उसके उसको सिक्योर करना है और उसको टेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा भी है स्पेशलाइज फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम वनरेबिलिटीज। वनरेबिलिटीज मीन्स कोई भी जो बग है या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम्स है एप्लीकेशन के अंदर, उसको वनरेबिलिटीज बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म में। Exploited by attackers, they may work on tasks such as code review, security testing and vulnerability management. मीन्स कोई भी अगर वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जो जो कोड से बने होते हैं, मीन्स कोडिंग करके बनाए होते हैं, उसका जो कोड है वो चेक करना है, उसको रिव्यू करना है। और उसमें जो भी अगर प्रॉब्लम, अगर कोई वनरेबिलिटी है या फिर कोई बग है तो उस वनरेबिलिटी को आपको निकाल के, मतलब आपको फाइंड करना है और उसको फिर सॉल्व भी करना है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी की जो है उसमें ये चीज़ होती है। तीसरा है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे कि आजकल के टाइम में आपको मालूम ही है कि बहुत चीज़ें सब क्लाउड में जाने लगी है। तो क्लाउड सिक्योरिटी में वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको जो भी चीज़ें कंपनी के डेटा या फिर कंपनी में, मोस्टली ये तो आजकल सब क्लाउड में चल रही है, ठीक है। तो पर्सनल डेटास भी वहाँ पे होते हैं और कंपनी के एम्प्लॉय भी वहाँ पे मोस्टली रजिस्टर होते हैं, मतलब बहुत लोग अपनी कंपनी क्लाउड में ही रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक क्लाउड की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और अभी ये बहुत डिमांडिंग भी है। वैसे तो इसके जो मैंने पहले भी दो बताया वो भी डिमांडिंग है, बट क्लाउड की ज़्यादा डिमांड है बिकॉज इसमें, ऐसे तो साइबर सिक्योरिटी में डिमांड ज़्यादा है बट क्लाउड में बहुत कम, मतलब लैक ऑफ पीपल्स है कि वो कर सके ये काम, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी में क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी में आपको देखिए यहाँ पे से बताएं, रैपिडली ग्रोइंग फील्ड फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग डेटा एप्लीकेशन स्टोर्ड इन द क्लाउड, मतलब जो भी डेटा वगैरह जो भी क्लाउड में स्टोर्ड है वो सबको प्रोटेक्ट करना है। Cloud security specialized work with cloud providers to ensure that their security measures are adequate and customer data is protected। मतलब जो भी इसमें कस्टमर के डेटा भी है, बिकॉज आप जो भी आजकल यूज़ कर रहे हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सअप है, वो सबके डेटा जो है क्लाउड में ही रहता है, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको क्लाउड की सिक्योरिटी आनी चाहिए। तो कंपनी इस फील्ड में भी हायर करती है, इसमें भी अलग अलग रोल्स हैं क्लाउड सिक्योरिटी में भी। उसके अंदर मैंने जैसे यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया है एक रेफरेंस के लिए। उसमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, गवर्नेंस चेक करना होता है जो कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, कंप्लाइंस चेक करना होता है, लाइक PCI DSS, हिप्पा वगैरह जो होता है। PCI DSS क्रेडिट कार्ड और हिप्पा हेल्थ मैनेजमेंट के लिए होता है। ये चीज़ें आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। अवेबिलिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें डेटा सिक्योरिटी के अंदर होता है। DRBC प्लानिंग, ये सब चीज़ें डेटा सिक्योरिटी के अंदर अलग अलग टर्म्स है जिस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है जब डेटा सिक्योरिटी की, जब क्लाउड सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। आप जैसे कि अभी नॉर्मली आपने लगभग, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत जानते हो किसको, या फिर कोई आपके रिलेटिव में कोई जॉब में है या फिर कोई फ्रेंड है, तो ये फील्ड में बहुत लोग होते हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इसमें उनका काम होता है फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन असेट्स। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का काम यह है कि वो कंपनी में जो रूल्स वगैरह है कंपनी मान रही है कि नहीं, वो अगर आपको देख वो जाके एक उनको मेंटेन रखना है। और ये जो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो रोल में होता है, वो कंपनी टू कंपनी सिक्योरिटी अवेयरनेस भी रन करता है। ठीक है। और सिक्योरिटीज़ के ऊपर ध्यान देता है कंपनी के। और कुछ अगर दिक्कत आती है कंपनी में, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स में, अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको असेस करने के लिए वो होता है। तो मतलब ये फील्ड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये जॉब रोल्स है, ये फील्ड है, इसके अंदर भी अलग अलग बहुत सारे जॉब रोल होते हैं। तो ये एक फील्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये क्या है? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मतलब आपने अभी देखा होगा कि जितने भी कंपनी में, अगर समझ लो आपके पास एनालिस्ट है जो एनालाइज कर रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी वाले भी है, एप्लीकेशन वाले भी है, क्लाउड वाले भी है। बट कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कोई भी अगर सिक्योरिटी मेजर्स होने से पहले उसको डिफाइंड करने के लिए, या फिर उसको रोकने के लिए, या फिर उस अटैक को प्रिवेंट करने, मतलब थोड़ा उसका जो भी अटैक होने के बाद जो ज़्यादा इम्पैक्ट होना था, इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक आर्किटेक्चर बना सके वो। ठीक है। और आर्किटेक्चर को मैनेज भी कर पाए, तो उसको ये चीज़ करना होता है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में क्या डिज़ाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज, कि हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कोई भी अटैक को। इवेंट मतलब कोई भी अगर अटैक होता है उससे पहले आप प्रिवेंट कर लो उस अटैक से, मतलब इम्पैक्ट से, इम्पैक्ट आपको लो पड़ेगा वो चीज़ का। ठीक है। दे कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इंक्लूडिंग नेटवर्क्स एप्लीकेशन डेटा एंड फिजिकल सिक्योरिटी। मतलब नेटवर्क आर्किटेक्चर का अंदर यही है कि आपको सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या स्टेप्स हम पहले से ले सकते हैं और क्या चीज़ें हम बिल्ड कर सकते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स, अब ये चीज़ आपने बहुत देखी होंगी टीवी वगैरह में या फिर मूवी वगैरह में, कि कोई भी अगर क्रिमिनल या फिर कोई भी क्राइम होता है वहाँ पे, अगर डिजिटल डिवाइस है जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर कोई भी जो कि डिजिटल डिवाइस है, वो अगर वहाँ पे छूट गया होता है तो वो चीज़ों को फिर वापस फॉरेंसिक्स में भेजा जाता है। तो जो फॉरेंसिक्स में भेजा जाता है वो इस काम के लिए होता है, जो ये फील्ड है डिजिटल फॉरेंसिक इनके पास आती है। ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का ही टर्म है। तो जिनको पता नहीं था उनके लिए ही बता रहा हूँ कि डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी का ही टर्म है। और उनका वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कलेक्टिंग एंड एनालाइज डिजिटल एविडेंस, जो भी उनको एविडेंस मिला है वहाँ पे कोई भी क्राइम सीन में, उसके अंदर से वो इन्वेस्टिगेट करके अंदर से, मतलब उसके जो हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या डेटा है, मदरबोर्ड के अंदर भी, मदरबोर्ड के अंदर जो चिप होता है उसके अंदर भी डेटा स्टोर होता है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो चेक करते हैं, जैसे कि जो चीज़ें डिलीट भी हो गई वो भी रिट्रीव कर सके। ठीक है। तो ये चीज़ में काम आती है जब कोर्ट में डिजिटल फॉरेंसिक का डेटा वहाँ पे दिखाना होता है, तो उनके पास जो फाइंडिंग्स है वो वहाँ पे बताएंगे। तो फॉरेंसिक का भी बहुत बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी में। ये चीज़ आजकल के टाइम में बहुत सही है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स बहुत बढ़ गया है। और हमारे पास अगर कोई भी डिजिटल डेटा आता है, डिजिटल अगर कोई डिवाइस आती है, तो उसको क्योर करके उसके अंदर से डेटा रिट्रीव करके अगर हम निकाल सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। ठीक है। इंसिडेंस रिस्पॉन्स में क्या है? ये चीज़ आपने इससे पहले के सारे टर्म भले ही सुने होंगे लगभग कभी भी, बट ये चीज़ इतना नहीं सुना होगा आपने, तो मैं इसको एक प्रॉपरली वे में बताता हूँ। इंसिडेंस रिस्पॉन्स क्या होता है कि कोई भी अगर अटैक हुआ, ठीक है, मीन्स समझ लो आपकी कंपनी है, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो और अचानक कभी एक दो दिन के बाद समझ लो ऐसा हुआ कि आपको सुबह आप कंपनी गए, वहाँ पे मालूम चला कि भाई साइबर अटैक हुआ है हमारे कंपनी में। ठीक है। तो वहाँ पे जो अटैक होता है, वहाँ पे मतलब इंसिडेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया स्पेशलाइज रिस्पॉन्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड implementing ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। दे वर्क टू कंटेन द डैमेज कॉज बाय इंसिडेंट एंड टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यही मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है, तो उसको हम कैसे हम फिर प्रिवेंट, मतलब वहाँ से फिर कैसे हम निकल सकते हैं, जो हम प्रॉब्लम में अभी आ गए इसको हम कैसे सॉल्व करके इसमें से निकले। ये चीज़ को इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर देखा जाता है, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर आता है एक फील्ड है, इसके अंदर भी एक जॉब रोल है। एक नहीं, ऐसे एक दो इसके अंदर अलग अलग है। तो उसके अंदर वो जो पर्सन होगा या फिर जो ये फील्ड में, यही काम होता है कि अगर आपके कंपनी में कोई भी अगर अटैक हुआ या फिर कोई भी अटैक होने से पहले क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हो, एंड और उस टाइम पे जो अटैक हुआ है वहाँ से हम कैसे फिर निकल सके, वो जो प्रॉब्लम से हम कैसे
ओवर करके वो प्रॉब्लम को ओवर आउट करके निकल सकें।